थैंक यू सो मच सर। और ये बात तो 200% पक्की है सर, जिस चीज़ को चाहो शिद्दत से तो कायनात ज़रूर से मिलाती है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और वी आर वेरी लकी कि मैं खुद को बहुत फिर भी अभी पीछे समझती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो मेरे ऊपर है उनके बारे में ही सोचती हूँ। मैं हमेशा शीतल राजपूत के बारे में भी सोचती हूँ कि मैंने तो चलो 1 टूर की है, लेकिन शीतल मैम ने 3-3 टूर कैसे करी होगी। तो बहुत सारी है बातें जो अगर हम ठाने तो कर सकते हैं। और डेफिनेटली सर बाकू टूर के लिए भी लगी पड़ी हूँ और साथ में टीम भी लगे पड़े हैं। और आज जल्दी भगवान ने आँख खोल दी तो सुबह-सुबह आपकी याद आई। मैं बोली नहीं, मेरे मेंटर कहते हैं कि सुबह पैनल में आ जाओ। तो मैं आई सर। और ज़रूर से मैं मेरी टीम की रुचि मैम जो हमेशा सुबह 5:30 बजे पैनल में रहते हैं। तो आज भी जब आपने कहा ना कि कौन कर रहा है बाकू टूर की तैयारी, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी रुचि मैम भी बोलेगी कि हाँ, मैं भी रेडी हूँ करने के लिए। तो कहने का मतलब सिर्फ सर मेरा इतना ही है और पैनल में बैठे सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि पैनल में आने से, मीटिंग जॉइन करने से, सिर्फ सुनने से हमें सफलता हासिल नहीं होगी। हमें सफलता तब हासिल होगी कि जब अनिल सर हमें रोज 5:30 बजे उठ के इतना नॉलेज देते हैं, इतना हमें मोटिवेट देते हैं, इतनी आइडियाज देते हैं, इतना सिखाते हैं। उसके ऊपर अगर हम वर्क करना चालू कर दे तो ही हमें सफलता हासिल होगी। और आपको कि आप रात को कितना लेट सोते हैं, आपने मुझे हमेशा बोला है, लेकिन सुबह आप जल्दी उठ जाते हो। तो ये भी एक चाहत है सर, अगर आप में चाहत ना होती हमें आगे बढ़ाने की तो बिल्कुल आप रोज 5:30 बजे पैनल नहीं ऑन कर सकते थे। और मैं आप सभी को ये बता दूं, ये जो बीबीएस हो रहा है ना सर, मैं सच में बहुत अनलकी हूँ। मैं सिर्फ इस बात के लिए खुद को ये कहती हूँ क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में सर कोई ऐसे बीबीएस नहीं हो रहे अभी भी। कोई मीटिंग्स नहीं होती है, कोई बीबीएस नहीं होता। अगर मैं वहां होती तो मैं एक भी ना बीबीएस छोड़ती ना मीटिंग छोड़ती, क्योंकि ये बीबीएस तो हमारे लिए मौका है कि बाकू टूर करने के लिए अगर मैं वहां पे होती तो मैं 20, 25, 30 लोगों को उठा के लेके जाती सर वहां पे। और अभी भी मेरी कोशिश है रुचि मैम के थ्रू, मैं उनको वही मोटिवेट कर रही हूँ। रुचि मैम ये मौका मत जाने दीजिए, अपने साथ कम से कम 10 से 15 लोगों को लेके जाइए। अपना काम आधा इधर ही हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, क्योंकि बीबीएस का माहौल देख के ही मेरा आधा काम हो जाता है। इसीलिए सर गुजरात में भी मैं 2 जगह जा रही हूँ और दिल्ली मुझे बहुत लंबा पड़ता है और मैंने फिर भी रुचि मैम को बोला था कि मैं आ रही हूँ और हम मिल के बीबीएस में जाएंगे सारे गेस्ट को लेके सर। तो पैनल में बैठे सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाइए। बाकू टूर अभी सिर्फ 1.5 महीना है। और सर मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि लास्ट डे मेरा 3 प्लेटिनियम का बाकी था सर, क्लोजिंग। और फिर भी शाम तक मेरा 1 प्लेटिनियम का क्लोजिंग हो गया था, 2 प्लेटिनियम फिर भी बाकी थे। नहीं, लेकिन तृप्ति मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम जी कि ये बात आज हमने चर्चा भी की है और मुझे पता नहीं था आज जी पैनल में हो आप। तो जी मैंने अभी अपने साथियों को आपके बारे में बताया भी कि हमने जब कैलकुलेशन की 4 दिन बचे थे तो आपका जो टोटल बिजनेस था वो 10,192 टीएनपीवी था, जी जबकि बिल्कुल हमें 20,000 टीएनपीवी चाहिए था। तो जी सर और आप कह रहे थे कि सर मुझे ये टूर करना है, करना है, करना है, करना है। मुझे महाराष्ट्र में मैं हूँ, मैं इसलिए मुझे टूर करना है, किसी कीमत पे मुझे टूर चाहिए। तो मैं आपको देख रहा था, आप काफ़ी भावुक हो रही थी। तो मैंने मोरल सपोर्ट करने की कोशिश की और मुझे एक बार लगा कभी शायद ना हो। तो मैंने आपको ये भी कहा कि कोई बात नहीं तृप्ति मैम, आप कोशिश करो, हो जाएगा। लेकिन यस सर ये भी कहा था अगर ना हो तो कोई बात नहीं, टेंशन मत हो, नेक्स्ट टूर फिर आएगा, ये भी मैंने कहा, जी ताकि सर आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। लेकिन आपने कहा जी कि नहीं सर मुझे टूर करना है। और बाकी जब 4 दिन बचे थे तो टोटल आपका बिजनेस था 10,192 टीम। मुझे अभी भी लिखा हुआ मेरे पास, वो कागज़ पड़ा हुआ जी मेरे सर पास। लगभग 50% काम था और जी सर 50% काम जो असंभव लग रहा था, 4 दिन में कैसे होगा यार, ये तो हो नहीं सकता। तो जो है आपने उस पर काम किया और आखिरी के 4 दिनों में आपने इसको कैसे किया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी सर बिल्कुल। 5 महीने का सर टाइम पीरियड था और इसके पहले भी जो हमारा दुबई टूर था ना, तभी भी मैंने बहुत बहुत जान लगा दी थी
लेकिन फिर भी तब मैं थोड़े में चूक गई थी और तब मैंने इतनी कोशिश नहीं की जितनी मैंने इस टाइम किया। यस। और फिर वापस से लग गई सर, और 5 महीने में मैंने ये किया था कि मैं रोज की मीटिंग क्लोजिंग जो आता है, ब्रॉन्ज से आता है वेलकम, रिटेल से आता है वेलकम, ऐसे कर करके मैंने सर बहुत सारी आईडीज लगाई थी। और फिर अभी सिर्फ 4 दिन बाकी थे तो चौके छक्के लगाने वाले टाइम था वो तो जितने भी लोग मेरे न्यू गेस्ट थे, जो ब्रॉन्ज से जुड़े थे, जो सिल्वर से जुड़े थे सर, बहुत से लोग तो ऐसे थे कि रिटेल से जुड़े हुए थे। उन सबको मैंने सर फ़ॉलो अप किया, सबकी वापस से मीटिंग करी, सबके साथ बात करी और सर फिर हो गया डन। उन लोगों ने अपने आप को, मैंने उन लोगों को फ्री हैंड, मैंने ये नहीं बताया कि मेरा दुबई टूर बाकी है, आप डाल दो तो मेरा दुबई टूर हो जाएगा, तो वहां पे हम कम पड़ जाते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को मैंने अपनी ऑफर के बारे में बताया सर, और अपने जो प्लेटिनियम कार्ड है उसकी वैल्यू मैंने समझाई। और सर उसी में से ही मुझे मेरे टीम मेंबर्स में से 4 लोग जो थे वो 6 स्टार निकले सर। और सारे जो थे ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज वाले वो सभी लोग प्लेटिनियम हो गए। फिर भी और एक है जो प्लेटिनियम बनने को रेडी थे, लेकिन तब तक सर मेरा क्लोजिंग डन हो गया। तो सर इसी तरीके से मैंने किया और भगवान ने सबको मैंने समझाया और भगवान ने भी मेरा साथ दिया। लोगों को समझ में आ गया सर, और बहुत अच्छे से टूर हो गया। तो इसीलिए इस बार भी मैं वही कर रही हूँ। जो भी आता है मीन्स मीटिंग करते हैं, हम मीटिंग करके चले आते हैं। और प्रोडक्ट भी हम किसी-किसी को, बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि हम प्रोडक्ट बताते हैं लेकिन बेचते नहीं हैं। तो सर मैं लोगों को बेचती भी हूँ और लोगों को मैं जॉइनिंग भी बोलती हूँ। सिर्फ एक ही बात है कि दुकान चेंज करनी है। देखो हर घर में टूथपेस्ट आता है, हैंड वॉश आता है, पैड भी आता है, शैम्पू भी आता है, जो बहुत सारी ऑयल भी आता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से ही आप लोग खरीदते हैं। तो आपको सिर्फ वही करना है। आपको कोई नेटवर्किंग मीन्स हम बताते हैं लेकिन नेटवर्किंग से लोग डरते हैं ना, तो मैं सिर्फ यही बताती हूँ अभी मैं कि आपको सिर्फ दुकान चेंज करनी है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग का एक ही फंडा है। एक ही ये है कि आप लोग आईडी लगा के लोगे तो आप ये सामान और डिस्काउंट में खरीद सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। वही काम करना है जो आप ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं। सिर्फ ये आईडी इसीलिए लगाते हैं ताकि कस्टमर बार बार एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट उठाए। देखो जैसे कैसे कि आईडी लगा के अगर हम टूथपेस्ट लेते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब हमें टूथपेस्ट लेना है तो हमें वापस से याद आएगा कि नहीं, यहाँ पे तो मेरी आईडी लगी है तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो सर यही बात मैं सबको समझाती हूँ। जैसे अभी मॉल में भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे भी हमारे मोबाइल नंबर लेते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी शॉप में जो ब्रांड होते हैं, तो वो वापस से अगर हम दोबारा जाते हैं ना तो वो पूछते हैं आपके यहाँ पे नंबर सेव है, आपने यहाँ से पहले शॉपिंग करी है? तो हम कहते हैं हाँ। तो वो बोलेंगे हमको कि आपके इतने पॉइंट जनरेट है, अगर आप इतने का और उठाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सर सेम प्रोसीजर है, कोई अलग बात नहीं है, सिर्फ हमें शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करवानी है। और इसी तरह सर मैंने टूर डन किया। लोगों को बताया कि अगर 16,000 का हेड मसाजर, आपको नाम सिर्फ हेड मसाजर लग रहा है लेकिन ये 16,000 की कीमत क्या है, वो अगर छोटा सा अपना सैनिटरी पैड 150 रुपए का इतना धूम मचा सकता है, इतना हमें फायदा देता है, तो सोचो 16,000 का हेड मसाजर कैसा होगा। ऐसे ही उसको 12 अवार्ड नहीं मिले हुए हैं। बस सर मैंने वही बात समझाई और लोगों को समझ में आई। और मैंने कहा कल को अगर आपको मन करेगा कि मुझे भी हेड मसाजर लेना है तो खुद की जेब से 16,000 क्यों डालने हैं। वही 16,000 के हेड मसाजर फ्री मिलेगा और ये हमारा फ्री प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो सर सिंपल है, मैंने ऑफर्स के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, ऑफर और टूर, ये 2 चीज सर, तो अपने आप काम हो रहा है सर। बहुत बढ़िया, सुपर। तो थैंक यू। ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये लाइन एकदम सट बैठती है कि जब किसी को किसी की चाहत होती है तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। अभी तक बिल्कुल आपने सर। फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज तृप्ति मैम के द्वारा आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फील किया था, उन्हें चाहा था कि मेरा टूर हो। तो आखिरी के 4 दिन में ही इन्होंने 50% काम करके इस टूर को अचीव कर, यानी कि आप चाहें तो आप देखिए, मात्र 8 दिन में यानी 10 दिन में आपका टूर हो सकता है। जब 50% काम जब 4 दिन में हो सकता है तो इसका मतलब है 10 दिन में पूरा काम हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो 100% आप इस टूर को अचीव करेंगे।
तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू सो सुबह मच के सर। ने अपनी जो मेहनत की थी, अपनी जो आपने अचीव किया है उसके बारे में हमारे जो और साथी हैं उनको बताया। अचीवमेंट आपने ली है, लेकिन सीख और बहुत सारे साथी रहे हैं आपसे। अचीवमेंट आपने ली है, लेकिन आपसे लोग सीख रहे हैं। बस यही यहाँ की खास पहचान है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अचीव करते हैं और सीखते बहुत सारे। तो आपका हमारे आज के सुबह पैनल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और हमें आशा है कि आप दुबई नहीं, आप बाकू टूर भी अचीव करेंगे 100%। थैंक यू सर। और आप थैंक यू इस सर। बार अपनी टीम को भी आप साथ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू। ये थे, और आपने अभी सुना तृप्ति रुमानिया जी को, जो अकेली काम करती है और परेशान थी पिछले 2-3 महीने से। और जब भी मेरे से बात हुई मैंने एक ही बात बोली कि मैम खुद चलना शुरू करो। अभी पैनल में हैं, आप पूछ सकते हैं। जब भी इन्होंने इस तरह की बात की कि सर कोई अप्लाई नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बला बला, ये भी इस तरीके से डिस्टर्ब होती थी। लेकिन मैंने इनको एक एग्जांपल दिया कि शीतल राजपूत अकेले काम करती है, वो मेरे से सिर्फ सलाह लेती है, ये कंफर्म है, बिना सलाह कुछ नहीं करती। उसको जहाँ भी जाना है वो पहले ज़रूर बताएगी सर मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन वो पूछ के काम करती है। ये मैंने उनके अंदर फील किया है। किसी अपलाइन की ज़रूरत नहीं, आप यकीन मानिए। आप जब तक खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद नहीं अपने अंदर ठानेंगे, नहीं होगा। एक आध बार छोटी मोटी अचीवमेंट हो सकती है किसी अपलाइन के सारे, मैं फिर बताना चाहूँगा, लेकिन आप अपलाइन के मार्गदर्शन में रहिए। क्योंकि मैं फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि अपलाइन भी एक आप जैसा इंसान है, वो 10 जगह नहीं जा सकता। उसके डायरेक्ट 4 लाइनें हैं, और नहीं है तो डेवलप कर रहा होगा। उसके इमीडिएट नीचे 4 लाइनें, उनके 4 16 लाइनें होंगी। तो आप समझ सकते हो उसके लिए कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना। इसलिए आपके पास अपलाइन है, बहुत बढ़िया। नहीं है तो चिंता मत कीजिए। पाल जी कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका आईडी नेट सिस्टम है। आप डेली शाम को आइए, और अगर आप हमारी टीम में हैं तो आप सुबह 5:30 बजे हमारे साथ आइए। हम सब मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत पीछे अभी हम चल रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ अपने साथियों। बस लग जाइए और ठान लीजिए तृप्ति मैम की तरह कि चाहिए तो चाहिए, चाहे वो रैंक हो आपकी और चाहे वो टूर हो। थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का। 6:59 ऑलरेडी आधा घंटा आज हम आगे आ गए हैं, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन क्योंकि जब बात निकली थी तो बात दूर तक जाएगी, और वो आज हो गया। और मैं सोच भी रहा था कि शायद आज तृप्ति मैम आ जाए, लेकिन देखो ये हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आके ने हमारे जो बाकी साथी थे वो सोच रहे होंगे पता नहीं सर हमें ऐसे ही मोटिवेट कर रहे हैं या सच में ये हकीकत है, लेकिन ये भी भगवान ने सुन ली कि आप आज आप आगे और सभी को अपने बता दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आपने बिल्कुल जो कहा ना से सच है। और मैं सभी लोगों को ये भी बता दूं, मेंटोर है मेरे दादाजी है, लेकिन कभी महाराष्ट्र भी सर नहीं आए हैं आज तक। और मैंने इन्हीं से एक बात जरूर से सर आपसे सीखी मैंने, और अभी मैं वही कर रही हूँ कि मुझे है ना ऊपर नहीं देखना है, मुझे ऊपर से सिर्फ सीखना है, और मुझे नीचे मेरी टीम को देखना है और उसको संभालना है सर। तो आपने जैसे कहा अकेले करके दिखाओ सर, वही कर रही हूँ और करके दिखाऊंगी सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, तब तो हमारे ऊपर भी कोई नहीं है। और जी मेरे जो 2 अपलाइन थे वो चले गए। जी अगर मैं उनके चक्कर में, तो मैं भी कहीं आज गुम हो जाता। लेकिन मैंने बिल्कुल आपको वाली बात है, नीचे देखा, टीम के साथ काम किया और यहाँ तक पहुँचे, और आगे भी 100% पहुँचेंगे। सपना पहला है, गोल्ड लाइन अपना, गोल्ड लाइन बनना है 100%। तो थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का।
और अब हम आप लोगों से विदा